नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पशु परिचर भर्ती 2024 पार्ट बी भाग बे में 45 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं पशुपालन से रिलेटेड। और अगर इस भर्ती के अंदर बनना है आपको नंबर 1 तो 45 के 45 क्वेश्चन आपको सही करके आने होंगे, क्योंकि भाग ए के अंदर जहां पर आपके राजस्थान जीके, मैथ और साइंस रहेगी तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। लेकिन पशुपालन के अंदर अगर आप तैयारी के साथ जाते हैं तो 45 के 45 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं 121 महत्वपूर्ण प्रश्न पशुपालन के, जो पशुधन सहायक भर्तियां हुई थी 2016, 2018, 2021 और 2022 के अंदर, उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन। दोस्तों, तो प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है और उत्तर याद करते हुए पेपर के दिन आपको पेपर अटेंड करना है। दोस्तों, सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। भारत सरकार ने रिक्त स्थान में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की थी। भारतीय डेयरी निगम की बात कर रहे हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में की गई थी, तो 13 जनवरी 1970 को, 13 जनवरी 1970 को ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, मेथिलीन ब्लू डिक्सन टेस्ट MBRT किसी दक्षता जानने के लिए किया जाता है। किसकी दक्षता जानने के लिए किया जाता है MBRT टेस्ट? किसकी? जो पाश्चुरीकृत दूध होता है उसकी दक्षता जानने के लिए यह टेस्ट है वो किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना एवं वानिकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? किस क्षेत्र का उदाहरण है दोस्तों? तो सही है आपका ऑप्शन ए यहां पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खाद्य घटक वसा से भरपूर है, जिसमें वसा ही वसा होती है? तो जो घी खाते हैं ना हम, घी सर्वाधिक वसा होती है 99%। तो ये रहा मक्खन एवं पनीर, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन जो 2000 के बाद हर भर्ती में पूछा ही जा रहा है, और सही रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी एवं दूध का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? घी का भी पीला होता है, गाय का घी तो बहुत पीला होता है, भैंस का घी थोड़ा थोड़ा पीला होता है, दूध का रंग भी पीला दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? किसके कारण? केरोटीन के कारण। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में है, और गुजरात में शहर है आनंद। आनंद गुजरात के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य हैं, उनमें तो दूसरा स्थान है, और नए जो आंकड़े आए उनके अनुसार पहले पहला स्थान था, अब दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट, गर्बर टेस्ट किसके लिए काम में लिया जाता है? तो वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, और वसा प्रतिशत होगी दूध में, तो दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो गर्बर है। गर्बर इस प्रकार से सही नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है? क्यों किया जाता है दूध को पाश्चुरीकृत? दूध के पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? किसी चीज को हम पाश्चुरीकृत कर रहे हैं, मतलब
कि उससे हमें रोग ना हो, तो ऑप्शन बी रोग पैदा करने वाले अधिकांश जीवाणु को मारना, बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेरी किस पशु की नस्ल है? जैसलमेरी किसकी नस्ल है? तो जब भी जैसलमेर जाते हो तो किसकी सवारी करना पसंद करते हो? ऊंट की, तो ऊंट की नस्ल है ये, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के वीर्य का पीएच मान होता है? मुर्गी के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4। तो मुर्गी के वीर्य का पीएच मान 7.5 और 7 से ऊपर है, मतलब अम्लीय प्रकृति। गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले के अनुमानित समय को कहते हैं। जब बछड़ा जन्म लेता है उसे 15 दिन पहले का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहां पर देखिए नाम है मध्यकाल और यहां पर नाम है मध्यचक्र। मध्यकाल मत कर देना, गलत हो जाएगा, उसे कहा जाता है मध्यचक्र। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है उचित विधि द्वारा ज्ञापन कराना, प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, उचित समय पर ज्ञापन कराना। यह ब्रीडिंग मैनेजमेंट से संबंधित है। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, दूध लैक्टोज के रिक्त स्थान अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है। लैक्टोज के किस अम्ल में परिवर्तित होने के बाद दूध खट्टा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि दूध फट गया है? तो लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में बदल जाने के बाद, बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल। दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है। दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है। तो दूध का तापमान थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है, लेकिन इसका नाम होता है फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर। फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाली कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। जो मांस के लिए कुक्कुट पाले जाते हैं, मुर्गे पाले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, ब्रोइलर। मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाले जाते हैं ब्रोइलर कहलाते हैं। पेन मेटिंग में एक नर को रिक्त स्थान मादाओं के एक बड़े झुंड के साथ रखा जाता है। कितनी मादाओं के झुंड में एक पेन मेटिंग, एक नर को रखा जाता है ज्ञापन करने के लिए? एक नर को कितने मादाओं के झुंड में रखा जाता है? तो 10 से 50 मादाओं के झुंड में। सी ऑप्शन सही रहेगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे? लैक्टोमीटर से। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुसा जॉइंट नेपियर किसका संकर है? पुसा जॉइंट नेपियर किसका संकर है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है। पुसा जॉइंट नेपियर, तो नाम नेपियर आ रहा है तो एक तो नेपियर होगा, तो ये रहा नेपियर और बाजरा का। बी ऑप्शन सही रहेगा, ये घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? तो जहरबाद रोग का जीवाणु कारक जो जीवाणु है वो कौन सा है? कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणुरोधक, रोगाणुनाशक, गंधहारक, विघ्नधाक, कौष्टिक तथा कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, कौन सा है दोस्तों? एक बार फिर जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना चाहता हूं
कि अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए साथी जो जुड़ रहे हैं, पशु परिचर में लगे हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। और सही ऑप्शन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रोग, नाम भी बड़ा है तो नीचे भी नाम बड़ा है। लाल अतिसार रोग प्रोटोवा जनित रोग है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुर्गियों में सौलेन होक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? मुर्गियों में सौलेन होक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है दोस्तों? किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, भैंस को प्रत्येक 100 किलो शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? कितना देना चाहिए? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार भर्तियों में ऐसे ही पूछा जाता है, बेसिक जानकारी के लिए भी। और सही रहेगा 2.5%। 100 किलो शारीरिक वजन है तो 2.5 किलोग्राम यानी 2.5%। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। एक बार जो साथी वर्तमान में पशु परिचर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर कंप्लीट यानी संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है। संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर थोड़ा सुन लेना ध्यान से, कंप्लीट रिकॉर्ड क्लास रहेगी, रिकॉर्ड क्लासेज रहेगी। रिकॉर्ड क्लासेज के अलावा क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। क्लास नोट्स के अलावा जो 9000 क्वेश्चन यूट्यूब पर हम कर रहे हैं, 9000 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है वो आपको दिए जाएंगे, प्लस एमसीक्यूज जो टॉपिक अनुसार रहेंगे वो आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो पशुपालन के 1500 क्वेश्चन हमने पहले किए थे वो क्वेश्चन है, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ के अंदर आपको मिलेंगे 50 मॉडल पेपर। ये मैटर संपूर्ण कोर्स में अवेलेबल है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर जैसे ही ओपन करोगे तो स्टोर आएगा, स्टोर में ये कोर्स अवेलेबल है। दूसरी बात, वर्तमान में जो कोर्स है इस संपूर्ण कोर्स के ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, गजराज घास किसे कहा जाता है? गजराज घास कहा जाता है पूसा जॉइंट नेपियर को, पूसा जॉइंट नेपियर को। नेक्स्ट, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? अच्छी साइलेज है तो उसमें नमी होनी चाहिए 60 से 70%। कितनी? 60 से 70%। नेक्स्ट, निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है? पशु प्रजनन प्रबंधन में गर्भित होने पर 2 माह बाद गर्भ की पुष्टि करवाना, गर्भ की, पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर मद में आना, बछड़ू का भार 300 केजी व उम्र 3 वर्ष होने पर भी मद लक्षण तो उपचार कराना, मद लक्षण नहीं है तो उपचार कराना। सही है, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, लंपी रोग के प्रकोप से मृत्यु हो जाने वाले गोवंशों के मालिकों को राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रति पशु आर्थिक राशि है? कितनी है? 40,000 रुपए। लंपी रोग में जो भी गाय की मौत हुई है 40,000 रुपया सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट, बछड़े के आहार स्वरूप खिंस का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, दुधारू किस्म के बछड़ू के मूल्यांकन का आधार क्या होता है? बड़े नथुने होते हैं, वक्ष की परिधि बड़ी व गहरी, चौड़े नथुने या चौड़े थतुन, तो सही रहेगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहां पे। नेक्स्ट, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? किसमें की गई थी? तो 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतही केंचुओं की विशेषता है, सतही केंचुओं की विशेषता
3 से 4 इंच लंबे लाल रंग के और आइसिनिया फोर्टिडा की प्रजाति होती है ये। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, डेयरी पशु को फिट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या नाम होता है? कलीपर। क्या नाम होता है? कलीपर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, जिन डेयरी पशुओं को आधिकारिक तौर पर ब्रीड एसोसिएशन हर्ड बुक में दर्ज किया गया है उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहते हैं पंजीकृत पशु। क्या कहते हैं? पंजीकृत पशु। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? किसमें है? बाड़मेर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार किसके दूध प्रसंस्करण हेतु जयपुर में प्लांट लगाने जा रही है? किसके? ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी फीड में प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले गैर प्रोटीन नाइट्रोजन एनपीएन का एक उदाहरण क्या है? क्या है दोस्तों? यूरिया। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलैंड व ब्राउन स्विस नस्ल के संकरण किस प्रोजेक्ट का भाग है? किसका भाग है? इंडो जर्मन प्रोजेक्ट का। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत का शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य है, कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक मांस उत्पादन करता है महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु मेला हरियाणवी नस्ल से संबंधित है? हरियाणवी नस्ल से संबंधित पशु मेला है वो कौन सा है? गोगामेडी पशु मेला है और महाशिवरात्रि पशु मेला है, दोनों है, तो बी व सी। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, मुर्रा नस्ल की भैंसों का कर्रे विकर्रे के लिए प्रसिद्ध पशु मेला, मुर्रा नस्ल की पशु कहां पर? तो ये रहा सेवड़िया पशु मेला, रानीवाड़ा सांचौर। रानीवाड़ा सांचौर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन संख्या कितनी है? कितनी है? 5.68 करोड़। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं में अस्थायी दांतों की व्यवस्था होती है? यह क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों। जुगाली, ऊपर 0 निचला 4, ऊपर 0 नीचे 0, ऊपर 3 नीचे 3, 0 0। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान केंचुओं का उपयोग करती है? कौन सी विधि करती है? वर्मी कंपोस्टिंग। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बोन चाइना क्रोकरी बनी होती है? बोन चाइना क्रोकरी हड्डियों की राख, चीनी मिट्टी, चाइना स्टोन, उपरोक्त सभी से, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का देश के कुल दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान है? कितना प्रतिशत योगदान है? 15.05% दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, ताजे दूध में अम्लीयता प्रतिशत होती है? ताजे दूध में अम्लीयता प्रतिशत होती है 0.14%। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? सूक्ष्म जीवों को मारना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, गरिमा द्वितीय नाम संबंधित है? गरिमा द्वितीय किसका नाम था? क्लोन्ड भैंस का, एक क्लोन्ड भैंस थी उसका नाम था ये। ऑप्शन ए सही रहने वाला है। नेक्स्ट है, एक वयस्क देही कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डोली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? डोली वर्ष 1998 में नहीं, 99 में, तो यही गलत हो गया। डोली की मृत्यु 2003 में हुई, फेफड़ों की बीमारी के कारण डोली का निधन हुआ। डोली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। तीनों सही है ये। मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है? मोंटगोमरी साहिवाल गाय का, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल,
कौन सी होती है? मारवाड़ी होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म बताना है और बताकर रहना है। ऊंट की मेहसाणा नस्ल तो नहीं होती है, मैंने तो नहीं देखी। पहले तो बताओ ये मेहसाणा किसकी नस्ल है? मेहसाणा नस्ल किसकी है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। भेड़ की चोकला है, गाय की गिर है, भैंस की रावी है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रेम। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रेम। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, होलेस्टिन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान कहां पर है? हो से होलैंड। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, वर्गाकार शरीर वाली भेड़ की नस्ल, वर्गाकार शरीर वाली भेड़ की नस्ल होती है चोकला। कौन सी होती है? चोकला। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, तो वह गाय की कौन सी नस्ल है? वह गाय की नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन। होलिस्टन फ्रीजियन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? किस तापक्रम पर? 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट है, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में प्रसव की क्रिया कहलाती है लेम्बिंग। क्या कहलाती है? लेम्बिंग। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, भेड़, गाय, बकरी, ऊंट, इनमें प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखना सभी के। नेक्स्ट, विश्व के कुल अंडा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 7.25%। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? कौन सी है? आरसीडीएफ। कौन सी है? आरसीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 63, वर्मुल डेयरी स्थित है। वर्मुल डेयरी कहां पर है? जोधपुर में। वर्मुल डेयरी है जोधपुर में। जब भी जोधपुर जाओगे वर्मुल डेयरी की छाछ जरूर पी के आपको आना है। निम्न में से गधू के मेले के रूप में प्रसिद्ध है, गधू का मेला कहां पर लगता है? ये 4 मेले बताए, इनमें से कहां लगता है? तो ये रहा, ब्राह्मणी माता का मेला सोरसन 12 के अंदर। तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान नए, दूसरा, इतने दिन, पहला था दोस्तों। समझ गए? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थोक दूध ढोने वाले के कर्तव्यों में से एक नहीं है जो दूध के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला, यह सुनिश्चित करना कि उपकरण सही ढंग से साफ किया गया है। उपस्थिति निर्धारित करने के लिए दूध की जांच करना। परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिनिधि नमूने को एकत्रित करना। दूध का तापमान जांचना। तो थोक दूध ढोने वाले कर्तव्यों में से एक नहीं है जो दूध प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। ये रहा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के एक वर्ग का नाम जो डेयरी मवेशियों में मास्टिटिस का कारण बनता है। मास्टिटिस का कारण कौन बनता है? बताइए। स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस। समझ गए? बैक्टीरिया। नेक्स्ट, गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो यहां पर एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना, गोगामेडी पशु मेला ऑप्शन ही नहीं दे रखा, हनुमानगढ़ का, सॉरी, कहीं पर भी। और गोगामेडी पशु मेला लगता है हनुमानगढ़ के अंदर। क्वेश्चन 69 है, गौशाला के फर्श निर्माण में ध्यातव्य बिंदु है। पहला, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित होना चाहिए। फर्श की ऊपरी सतह खुरदरी होनी चाहिए। फर्श का ढलान इस प्रकार की हो कि गोमूत्र व पानी बह जाए। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो बलदेव पशु मेला लगता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक, 15 दिनों तक यह मेला लगता है, बलदेव पशु मेला मेड़ता। नेक्स्ट, बधियाकरण की रक्त विहीन विधि कौन सी है? बर्डीजो विधि। कौन सी है?
बर्डीजो विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया कौन सा? लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, एसिडोफिलिस, तीनों होते हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सांड में प्रति स्खलन शुक्राणु की मात्रा होती है, कितनी होती है? 3 से 5 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? तो नागौरी, ये दुधारू के साथ भार ढोने वाली भी है, द्विकार्य की पद्धति में आती है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन पशु उत्पाद में आता है? में आता है कौन? ये रहा मक्खनिया दूध, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? रोड आइलैंड रेड, व्हाइट लेगोन, प्लाईमाउथ रोग, गागस, गागस नहीं है विदेशी नस्ल, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं, मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं लिटर, क्या कहते हैं? लिटर दोस्तों। नेक्स्ट, पशुओं में ब्रांडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है? पशुओं में ब्रांडिंग की उपयुक्त जगह होती है पिछले पैर की जांच करना, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिपिंग फीवर रोग का जनक है, शिपिंग फीवर पास्चुरेला ओविस, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, पास्चुरेला बोविस सेप्टिका, तीनों ही है, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाते हैं दोस्तों? ये होती है आपकी F1 स्ट्रेन या R2B स्ट्रेन, दोनों, तो ए ओ है बी दोनों, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 81, निम्न में से दीनानाथ घास की विशेषता है, पूछा किसकी है? दीनानाथ घास की विशेषता आपको पूछा है, तो बताइए दीनानाथ घास की क्या विशेषता है? पहली बात, दीनानाथ घास विदेशी घास है, घास की पत्तियां चौड़ी, धारदार व रसीली होती है, चौड़ी, धारदार व रसीली होती है दोस्तों। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, सही है, तो तीनों सही है, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 82 है, दुग्ध जवर का लक्षण क्या होता है? मुंह में जागू का आना, पशु का लड़खड़ा कर चलना, थूथन का सूख जाना, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बढ़ते जाइए, चलते जाइए, और क्लास के बाद ऐप को डाउनलोड जरूर करके एक बार जो डेमो है, डेमो क्लास, उनको जरूर अटेंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। कोई बड़ी रेट नहीं है, मात्र 499 रुपए में कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। मजा आएगा पढ़ने में, और जब सिलेक्शन होगा तो आप खुद मिलने जरूर आओगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पशुओं में मोह पक्का रोग का लक्षण क्या है? पशुओं में मोह पक्का रोग किसके कारण? लक्षण पूछे ना, तो जुगाली में दिक्कत, अधिक लार गिरना, मुंह से दुर्गंध, सभी है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, पशुओं को 24 घंटे में खिलाया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? राशन, हमारे भी तो राशन ही कहते हैं ना, मानव में भी। अगला क्वेश्चन, दूध मांस अंडे के लिए दी जाने वाली आहार क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उत्पादन आहार, वह आहार जिसके बाद हमें उत्पादन प्राप्त हो। सूखा व अभावग्रस्त क्षेत्र हेतु पशु का आहार है, कौन सा है? गन्ने की खोई व सूखी पत्तियां, मूंगफली का ऊपरी छिलका, सूखी बांस की पत्तियां, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, चूजू को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रूडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? चूजू को अंडों के निकलने के बाद निम्न जो एक फिक्स ताप होता है, निश्चित ताप होता है, उस पर रखना, ब्रूडिंग। अगला क्वेश्चन, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? कितना अम्ल पैदा किया जाता है? 1.5%, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, स्किम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, स्किम्ड दूध के दही में प्रोटीन होता है 3.3 से 3.5%, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, एक ग्रंथि सिस्टन में दूध एकत्रित करने की क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है?
500 से 600 ग्राम, 500 से 600 ग्राम दोस्तों। नेक्स्ट है, ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है? किस देश के? यूरोपीय देश, रूसी देश, अरब देश, सभी की है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पहचान का तरीका है जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है? किससे? ब्रांडिंग से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से पशु की पहचान के लिए स्थायी तरीका नहीं है, कौन सा नहीं है? ईयर नथिंग, ईयर टैगिंग, टैगिंग या टैटूइंग? ईयर टैगिंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण नहीं है। अयोग्य लक्षण, तनु की असमानता, गांठ युक्त घुटने, समय से गर्मी में आना या मरोड़ी हुई लक्षण। अयोग्य पूछा है यहाँ पे, अयोग्य, तो ये रहा समय से गर्मी में आना, ये योग्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है? कितना तापमान चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्मी कंपोस्ट के उचित रखरखाव एवं खुले भंडारण के समय निम्नलिखित में से किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? वर्मी कंपोस्टिंग को कभी भी खुले स्थान पर ढेर के रूप में भंडारण न करें। यदि कंपोस्टिंग का अधिक समय तक भंडारण करना हो तो नम व छायादार स्थान पर उचित आकार के गड्ढे बनाकर करें। गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट भरकर सूखी घास व बोरियों से ढक दें। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट, केचुए की महत्वपूर्ण प्रजातियां पूछिए आपको, तो केचुए की महत्वपूर्ण आइसिनिया फोर्टिडा है, आइसिनिया एंड्रेई है और यूड्रिलस यूजिनी है। उपरोक्त सभी है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, गर्बर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये रहा, दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। गर्बर टेस्ट दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में आते हैं? कौन से शोधन आते हैं? क्षारिक शोधन, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा घनत्व का पता चलता है, तो आपेक्षिक घनत्व, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार फिर सभी साथियों से अनुरोध मेरा यही रहेगा कि जिन साथियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके अपना सपोर्ट हमें दर्शा दो। आपका जो एक लाइक है ना, उससे हमारा जो मनोबल है वो लाखों गुना बढ़ता है। तो सबसे पहले लाइक करो, और आप लाइक कर रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो कम से कम शेयर करो और 10 मित्रों के पास शेयर करो। और जो भी नए मित्र कैसे भी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चनों की संख्या बढ़ेगी, अभी रुकी नहीं है, और भी है। दूसरी बात, कंप्लीट जो कोर्स है पशु परिचर भर्ती का, वो कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है, ऐप में स्टोर के अंदर उपलब्ध है। और कोर्स के अंदर क्या क्या विशेषताएं जो मैंने पहले आपको बता दी। आज ही जाना है, कोर्स को परचेज करना है और तैयारी में लग जाना है। एक टारगेट आपको लेना होगा तैयारी करते हुए। आपका जो टारगेट है वो टारगेट डाउन नहीं जाना चाहिए, टारगेट आपका 135 प्लस का होना चाहिए, और इससे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? दुधारू नस्ल पूछिए, तो वो पहली ही है आपकी गिर नस्ल है। कौन सी है साथियों? गिर नस्ल है। कौन सी है? गिर नस्ल। एक ऑप्शन, एक नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसियानुमा होते हैं, भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसियानुमा होते हैं, कौन सी नस्ल है? तो सही रहेगा आपका सूरती, हंसियाकार। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामों में आ भी चुका है। नेक्स्ट, गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, गाय की वो बीमारी है विषाणु के द्वारा खुरपक्का, मुंहपक्का या एफएमडी बोलते हैं जिसको। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? गाय का नवजात बछड़ा कहलाता है कोप। क्या कहलाता है? कोप कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गायों में गलघोटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? गायों में गलघोटू का टीकाकरण किया जाता है मई महीने में। किसमें? मई महीने के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? गायों का दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका होता है फिस्टिंग। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, दूध के बर्तनों का निर्जीवीकरण रिक्त स्थान को मारने के लिए किया जाता है। किसको मारने के लिए?
जीवाणु को मारने के लिए। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के घी में वसा की मात्रा होती है। गाय का जो घी होता है उसमें वसा 99% से अधिक होती है, 99% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी में औसत मधुचक्कर की अवधि, बकरी में मधुचक्कर की जो अवधि है वो 21 दिन की होती है। कितनी होती है? 21 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है में की अधिकतम मात्रा होती है? किसकी अधिकतम मात्रा होती है? प्रोटीन की। किसकी होती है? प्रोटीन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल जिसका नाम है, भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है राजस्थान की चोखला। कौन सी है? चोखला नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मध्य में आने की औसत आयु कितनी होती है? 24 दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक ऊंट है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी होती है? नागौरी। कौन सी होती है? नागौरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115, गाय के दूध का पीला रंग की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है दुग्ध जवर, दूध जवर या दुग्ध जवर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा व सुरती नस्लों के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल, मुर्रा और सुरती को मिलाकर मेहसाणा को उत्पन्न किया गया। किसको? मेहसाणा। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? जिसमें भार कम होता है वो है बारबरी, बारबरी या बारकरी, बारकमी। नेक्स्ट, बछड़ू के जन्म के समय नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निष्कार्मक है, कौन सा है? टिनक्चर आयोडीन। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति से हुई थी। कहां से हुई थी? स्पेन से। कहां से हुई थी? स्पेन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह पक्का खुरपक्का रोग है संसर्गज विषाणु जनित। ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ये थे आज की इस क्लास के 121 क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके बता दो अगर आपको अच्छे लगे ना, तो प्रतिदिन जब तक एग्जाम तब तक इसी प्रकार क्लासें हमारी आती रहेगी। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, तो ये 45 वाला जो मैंने बताया ना कि 45 में से 45 आप प्राप्त कर सकते हो, तो रेगुलर अगर आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो इन क्वेश्चनों से ही पेपर में आएंगे और आप 45 में से 45 सही भी कर सकते हो। लेकिन काम आपको भी एक छोटा सा करना है कि वीडियो को करना है लाइक। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, लाइक और शेयर ये कार्य सबसे पहले कर दो। सब्सक्राइब का काम तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने आप ही कर लोगे दोस्तों। और अब सभी जाओ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, ऐप को ओपन करो, स्टोर में जाओ और कोर्स को आज ही जुड़कर तैयारी में लग जाओ। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।